एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको पैंट कट पजामा की कटिंग के टाइम पे कुछ मुश्किलात आती हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं। तो आज मैं पैंट कट पजामा की कटिंग करने जा रहा हूं और मैं एक एक पॉइंट जो है वो हर वीडियो की तरह इसमें भी बारीकी से बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि मेरे व्यूअर्स को जो कटिंग के टाइम पे अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो मैं क्लियर कर सकूं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी ये। और हाँ, एक मैं गुजारिश भी करना चाहता हूं आप लोगों से कि यार वीडियो को स्किप करके मत देखा करो। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, आपको समझ में कैसे आएगा। क्योंकि मैं कटिंग के टाइम पर भी बहुत सी डिटेलिंग की बातें करता हूं, तो अगर आपका कुछ मिस हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। अगर आप वाकई में इस वीडियो के या मेरे चैनल के द्वारा कुछ वाकई आपको सीखने को मिल रहा है तो फिर यार क्यों आप ऐसे काम करते हो। आप वीडियो को स्किप मत करके देखो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो बिना किसी देरी के पैंट कट पजामा की कटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, कपड़े को बिछा लिया गया है। कपड़े को पहले प्रेस कर लेना, आयरन कर लेना। अगर कॉटन लिनन है तो इसको पानी में डिप करके श्रिंक कर लेना और इस तरह टेबल पर बिछा लेना है। उल्टी साइड बाहर रहेगी, सीधी साइड अंदर रहेगी, ठीक है। और किनारा पट्टी से हमें पता चल जाता है। अगर कईयों के किनारा पट्टी नहीं होता, जैसे इसकी नहीं है, तो यहाँ पर ये पिन होल से पता चल जाता है। तो इस तरह से आपने फैब्रिक को बिछा लेना है। जो टेबल का लेयर है वहां पर इस तरह से फैब्रिक जो है आपका वो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और पैंट कट पजामा की कटिंग करने जा रहे हैं। ये ट्रेंडिंग में है। कुर्ता पजामा के साथ पजामा पैंट कट यंगस्टर पहनना बहुत पसंद करते हैं। ये पैंट की तरह ही होता है। तो सबसे पहले हमें ये किनारा पट्टी पर, किनारे के कपड़े की यहाँ पर एल स्केल को एकदम स्ट्रेट रख के यहाँ 90 डिग्री की हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच नीचे हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर। अब हमें इसकी लेंथ देखनी है, लंबाई। तो लंबाई है इसका 38 इंच। मैं आपको पहले मेजरमेंट से रूबरू करा देता हूं। तो ये इसकी मेजरमेंट है। ये पैंट कट पजामा है, पंजाबी स्टाइल वाला, जो कुर्ते के नीचे पहनना पसंद करते हैं लोग। ये पैंट की तरह ही होता है। आगे जिपर होता है, साइड पे 2 पॉकेट्स होती हैं और फ्रंट पे एक छोटा सा प्लेट भी आता है, और पीछे बैक पे इलास्टिक होता है इससे, ठीक है। और लंबाई है इसका 38 इंच और कमर है इसका 36.5, हिप है इसका 41.5, मोरी है इसका 16 इंच और थाई यानी कि जांग है इसकी 25.5। क्लियर। तो ये है इसका साइज। इसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो डिटेलिंग में एक एक चीज हर वीडियो की तरह मैं बताने की पूरी कोशिश भी करूंगा। और इसका ये जो मैंने 2 लाइन ड्रॉ की हैं, अब ये जो हमारा लाइन है, आपने ये जो मेजरिंग टेप है, हमारा मेजरमेंट टेप, इसको 1 इंच ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि ऊपर बेल्ट आ जाएगा फ्रंट पे। और यहाँ से हमने इसकी लंबाई देखनी है। ये है हमारी 38 इंच। 38 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है और 3 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा देना है, ताकि ये जो कपड़ा है अंदर फोल्ड हो जाएगा, यानी कि तुरपाई हो जाएगा नीचे। और हमारा जो इसका जो आसन यानी कि सीट होता है, सबसे पहले उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें निशान लगाना है इसका और इसके का जो नी पॉइंट, यहाँ पर घुटने का जो पॉइंट आएगा वहां पर हमें निशान लगाना है। तो वो किस तरह से लगाना है, वो यहाँ से यहाँ तक का टोटल हमें देखना है कितना है। तो ये आ रहा है 25.25, 25.25 ये टोटल आ रहा है। 25.25 का हो जाएगा 12.62, यानी कि 12.5 से 1 सूत ज्यादा। क्लियर। ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर हमने इस तरह से एक निशान लगा देना है। क्लियर। ये 2.5 इंच ऊपर आ जाएगा हमारा घुटने का निशान। तो यहाँ पर अगेन 90 डिग्री का, यहाँ पर एल स्केल को किनारे पे रख के 90 डिग्री पे हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये पैंट कट पजामा है, थोड़ा कंफर्ट जोन में पहनना चाहता है जो क्लाइंट है मेरा, तो मैं उसी के हिसाब से इसको बनाने जा रहा हूँ। ज्यादा फिटिंग वाला पजामा जो होता है
वो कुछ लोग ही पहनते हैं, ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में ही पहनना पसंद करते हैं पजामा को, लेकिन स्टाइल चेंज हो जाते हैं, कोई नाड़े वाला पहनता है डोरी वाला और कोई पेंट कट पहनता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला अगेन पैंट की तरह ही स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, 2 सूत लाइन इस तरफ से नीचे आएगा, यहाँ से लाइन इस तरह से हमें इस तरह से झुकानी पड़ेगी, टेढ़ी करनी पड़ेगी लाइन, तो ये इस तरह से निशान लग जाएगा। और ये उल्टी साइड का बाकी कपड़े के ऊपर निशान आपने साथ साथ लगा देना है, ताकि बनाते टाइम पे कारीगर को किसी तरह का मुश्किल ना आए। क्लियर। और यहाँ पर हमने एक हल्का सा पॉइंट एक मार्क कर देना है, जो साफ कपड़ा जहाँ से शुरू होता है, और ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर इसको इस तरह से टच करते हुए ये जो ऊपर का हमारा एक वेस्ट का पॉइंट आ जाएगा, इसको हमने इस तरह सबसे पहले कर्व में ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें मार्किंग शुरू करनी है। क्लियर। ये प्लेट वाला है इसलिए यहाँ से मार्किंग करनी है। तो कमर है इसका 36.5, 36.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9.25 से 1 सूत कम। क्लियर। 9.25 से 1 सूत इस तरह से ऐसे निशान लगा देना है। क्लियर। और यहां से आगे हमने निशान लगाना है 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच निशान लगाना है यहाँ पे चौथा हिस्सा, और आगे 1.25 इंच। वो 1.25 इंच किस लिए? क्योंकि इसमें हमारा सिलाई का मार्जिन भी आ जाएगा और इसमें हमारा जो प्लेट है फ्रंट पर एक प्लेट आएगा उसका जो मार्जिन है वो भी आ जाएगा। क्लियर। अब यहां से देखना है ये जो आगे वाला पॉइंट है, यहां से ये कितना किनारे तक आ रहा है, ये आ रहा है 12 इंच, और यहां पर भी 12 इंच पर यहां से हल्का सा इस तरह से एक निशान लगा देना है, ताकि ये और ये 90 डिग्री पर स्ट्रेट हो जाए। यहां से हमने आधा इंच बाहर की तरफ निकाल के इसको इसके साथ इस तरह से मिला देना है। क्लियर। ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जिपर फ्लाई का आ गया। अब हमें मार्क करना है इसका जो हमारा हिप है उसके अकॉर्डिंग जो इसको निशान लगाएंगे, तो उसका आ रहा है हमारा 14 इंच से 41.5 है, तो तीसरा हिस्सा आ जाएगा 14 इंच से 1 सूत कम, और ये आ जाएगा हमारा 14.5 से 14.5 से 1 सूत ज्यादा, और इसमें से हमें अप्रोक्सीमेटली 0.25 इंच लगभग निकाल देना है, और ये यहाँ पर हमारा इस तरह से निशान आ जाएगा। 1.5 इंच यहाँ से आगे चला गया और ये हमारा 13.25 के ऊपर निशान आ गया। क्लियर। अब 13.25 का जो सेंटर है वो किस तरह निकालेंगे? 6.5 से 1 सूत ज्यादा, ये हमारा सेंटर का मार्क आ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ से सेंटर आ गया हमारा, और यहां से भी हमारा ये सेंटर आ गया। क्लियर। ये इस तरह से सेंटर का निशान जरूर लगाना है साथ साथ। अब यहां से यहां तक का देखना कितना है, तो ये आ रहा है हमारा 7.25 इंच, और ये जो हमारा बॉटम है यानी कि नीचे मोरी है वो है 16 इंच, तो 16 इंच के ऊपर हमने निशान लगाना है ये वाला। क्लियर। अब यहां से हमारा 4 इंच आगे इस तरफ चला जाएगा और 4 इंच इस तरफ आ जाएगा। क्लियर। ये हमारा सेंटर का मार्किंग आ गया, ये सेंटर का मार्किंग आ गया। प्लेट का निशान किस तरह से लगाना है, नी का पॉइंट किस तरह से लगाना है, तो आप अपने मेजरिंग टेप को इस तरह से ये सेंटर पॉइंट पे रख के, ये जो हमारा ऊपर थाई का ये वाला सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इस तरह इस मेजरिंग टेप को आप इस तरह से सीधा पकड़ लेना है कस के, और ये ऊपर एक निशान लगा देना है, एक हमें निशान लगा देना है नी पॉइंट के ऊपर। क्लियर। अब यहां पर आप किसी को किसी तरह का मिस्टेक ना रहे, मन में शंका ना रहे, तो इसको इसके साथ आप यूं करके एक लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। लाइन लगाने से क्या होगा कि जो कारीगर है उसको बनाते टाइम पे ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा क्रीज आएगा, यानी कि ऊपर प्लेट का निशान और यहाँ पे नीचे क्रीज आ जाएगा। क्लियर। अब हमें ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, अगेन इस तरह से शेप पट्टी को लेके बॉटम से टच करते हुए हमने इस तरह से एक जॉइंट लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्लियर। अब यहां से यहां तक कितना है वो मार्क करना है हमें। ये है हमारा अप्रोक्सीमेटली 5 इंच से हल्का सा कम है, तो यहां पर भी 5 इंच से हल्का सा कम करके हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। क्लियर। अब शेप पट्टी के साथ इधर निशान लगाया था इस तरफ से, इसको इस तरफ ऐसे घुमा लिया जाएगा, और यहाँ पर इस निशान को ये जो हमने लगाया है 5 इंच से 1 सूत हल्का सा कम है, तो यहाँ पर इस तरह से टच करके हमें ये वाला निशान लगाना है।
और यहाँ पर नीचे बॉटम की तरफ हमें इस तरह मिला देना है। क्लियर? ये देखो, ठीक है। अब ये जो बॉटम का नीचे का है, इसको 2 सूत बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। ये देखो, ये 2 सूत बाहर को निकालना पड़ता है। जब हम इसको इसके साथ अंदर से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाली लेयर के साथ ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा कर्व, ये फ्रेंच कर्व, इसके साथ ये वाला लाइन जो है वो मैं लगा लेता हूं, मेरे को ज्यादा कंफर्ट रहता है इससे। तो ये हमारा साइड पॉकेट है, क्रॉस पॉकेट नहीं है, नहीं तो यहाँ पर मैं क्रॉस पॉकेट का भी निशान लगा देता। तो ये हमारा साइड पॉकेट है। ये हल्का सा मेरे को यहाँ पर शेप जो है इसको थोड़ा सा मुझे ठीक करना है। ये जो हमारा, नहीं तो पजामा जो है वो 2 सूत अप्रोक्सीमेटली यहाँ से निकल जाएगा। ये जो कोना है, क्योंकि जब बनेगा तो नहीं तो ये साइड से फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये निशान लग चुके हैं, हमारी फ्रंट का पजामा का पूरा निशान लग चुका है। तो अब मैं इसी की कटिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम शेप पट्टी के साथ इस तरह से लगाते हैं लाइन ट्राउजर में, जो विदाउट प्लेट होती हैं। इसमें प्लेट है तो जब प्लेट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कर्व बन जाएगा। तो पहले मत लगाना, ये स्केल के साथ ही लगेगा, ठीक है। अब भगवान का नाम लेके आप इस तरह से कटिंग शुरू कर दीजिए। आप अगर इस मेथड के साथ फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं तो आप एक बार कटिंग करने से पहले जो आपने निशान लगाए हैं उनको अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है वो एक बार रीचेक जरूर कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप वाकई में ही मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ आपको नॉलेज बढ़ रहा है अपने फील्ड में, तो मेरे भाई ज़्यादा मत सोचिए, केवल और केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह के और वीडियो अगर आपको मेरे साथ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, तो आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल कर लेना है। बेल बना हुआ है सब्सक्राइब वाले बटन के साथ, तो वहाँ पर आप बेल के ऊपर अपनी फिंगर से दबाओगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आपने ऑल सिलेक्ट कर लेना है। उसमें क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा जो पजामा है उसका कटिंग। कुछ पजामे ऐसे होते हैं कि जो नाइट सूट की तरह पहने जाते हैं, वो ओल्ड एज पर्सन आज भी पहनते हैं। और कंफर्ट जोन में जिनको ज़्यादा पजामा चाहिए तो वो नाड़े वाला पजामा होता है, डोरी आता है उसकी कमर में, तो उस तरह से भी लोग पहनते हैं। लेकिन ये पैंट कट है, इसका शेप जो है वो पूरा पैंट की तरह है। हाँ, इसमें बैक पे इलास्टिक है, तो कई लोग बैक पे इलास्टिक नहीं आता, उसका जो पूरा है बेल्ट वो उसी हिसाब से जैसे फ्रंट का होता है वैसे ही बैक का होता है बेल्ट उसमें। तो कुछ लोग वैसे पहनते हैं। उसमें क्या है कि वो फिटिंग वाला बनता है, उसमें ज़्यादा कंफर्ट नहीं रहता, बैठने उठने के टाइम पे दिक्कत आता है। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, ये एकदम उसको पहनने में भी कंफर्ट रहता है। तो ये है पजामे का फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब मैं बैक का कपड़ा बिछा लेता हूँ, फिर मैं आपको बैक का कटिंग करके बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये फ्रंट को मैंने बिछा लिया है, जो नीचे हमारा बैक के लिए कपड़ा है उसको भी बिछा लिया टेबल के किनारे पे एकदम स्ट्रेट करके। और ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ये मैंने सीधा रखा है या नहीं रखा है, इसको ज़रूर चेक करना। तो इसको, इसकी जो लाइनमेंट है वो भी 90 डिग्री पे स्ट्रेट होनी चाहिए, वो भी किसी तरह का झोल नहीं होना चाहिए। पजामा पहनते ही पर्सन जो है वो खुश हो जाए उसकी फॉल देखकर। क्लियर? तो ये जो हमारा सेटिंग है ये पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर इस पोजीशन पर जो पजामा है मैंने सीधा रख दिया है। और ये जो हमारा हिप का, थाई का लाइन है, इसको इस तरह से ऐसे स्ट्रेट कर देंगे और आधा इंच नीचे इस तरह से एक लाइन लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से एक टेढ़ी लाइन लगेगा। क्लियर? अब ये हमारा बॉटम का जो पोर्शन है यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो हमारा वेस्ट का पोजीशन है, यहाँ से ये जो हमारा वेस्ट है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली जो ऊपर उठना होता है यहाँ पर हमें, ये अप्रॉक्सीमेटली हमें 4 इंच ऊपर इस तरह से उठा देना है। धीरे धीरे।
राजू किन्ना चुकी था भला बैग तो ही यहां से ये जो हमारा कमर का ऊपर का टॉप का पोजीशन है फ्रंट का, यहाँ पर हमें इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख के यहाँ पर हमें 4.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है और 4.5 इंच वाले पॉइंट को एल स्केल की यहाँ पर किनारा पट्टी के स्ट्रेट रख के यहाँ पे 90 डिग्री का एक लाइन जो है वो हमें ड्रॉ कर देना है। क्लियर? ये आ जाता है पोर्शन हमारा। जो बैक है वो कितना ऊपर उठेगा वो यहाँ पर हम इस तरह से बता देंगे। क्लियर? और ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर इस तरह से एक लाइन जो है वो ऐसे ड्रॉ कर दी जाएगी हमारा जो बैक है उसके लिए, और बाकी इसके साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पर क्या पोजीशन है, जो पीछे इलास्टिक आएगा आप यहाँ पर भी कटिंग कर सकते हैं, फिर इतना बेल्ट जो है बैक का इलास्टिक डालकर वो अलग से बनाना पड़ेगा। मैंने बैग के कपड़े में ही ये 4.25 4.5 इंच जो है वो ऊंचा उठा देता हूँ। 1.5 इंच वाला इलास्टिक में यूज करता हूँ, 1.5 इंच वाला आगे बेल्ट यूज करता हूँ, तो 1.5 और 1.5 वो बराबर हो जाते हैं और जो इलास्टिक है वो इसके बीच इस तरह से ऐसे फोल्ड होकर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो भी चाहिए जो हमारा स्टिचिंग का है, सिलाई कैसे करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे, तो उसके भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये जो पोर्शन है इसको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया, कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आगे किसी वीडियो में फिर से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पे हमारा जो थाई है वो देखना है, वो है 25.5 और 25.5 का हो गया जो हाफ है वो आ जाएगा हमारा 13.25, 14.25, 15। तो ये 2 इंच बढ़ा लेना है, ये 15.25 के ऊपर हमारा निशान इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है। ये जितना भी हमारा थाई है जो हमने तैयार करना है वो 25.5 का हाफ ले लिया, जितना भी तैयार रखना है, चाहे 26 है तो 13 कर लिया, 24 है तो 12 कर लिया, 25.5 है तो 13.25 आएगा, 13.25 में 2 इंच प्लस करके हमने यहाँ से यहाँ तक एक निशान लगा देना है। इससे जो है फिटिंग वो ज्यादा ना लूज आएगा ना टाइट आएगा, उसको एकदम सटीक जो है वो फिटिंग आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है यहाँ पर हमने इसको शेप पट्टी के साथ इस तरह से मिला देना है, और यहाँ पर ये जो है 1.25 इंच या 1.5 इंच आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा मत रखना। और ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, कल को थाई को लूज करना पड़ जाए अगर, तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक का मार्जिन जरूर रखना है, ये रखना है नीचे नी पॉइंट तक। क्लियर? और ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है यहाँ से आधा इंच ऊपर इस तरह से मैंने जो कर्व है वो कटिंग का यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। क्लियर? ये यहाँ से आधा इंच बढ़ाकर, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से आधा इंच ऊपर करके आप कटिंग करना। वो क्यों करना है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। जब हम इस सिलाई को फ्रंट और बैक यहाँ से जोड़ लेते हैं, उसके बाद जब हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं, तो जोड़ने से पहले क्या करते हैं, हम कपड़े को इस तरह से मूव करते हैं, है ना, जैसे लेयर जो है फ्रंट बैक की इस तरह से ऐसे मूव करते हैं। वो क्यों करते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का झोल तो नहीं आ रहा, इस तरह पजामे को ऐसे खड़ा करके पकड़ लेना है। अगर झोल आ रहा है तो ये फैब्रिक इसीलिए होता है, थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर नीचे करने के लिए। अगर यहाँ पर किसी तरह का झोल नहीं है तो मेरे भाई फिर आपका पजामे की जो फिटिंग है वो जबरदस्त होने वाली है। ठीक है? फिर किसी तरह का टेंशन मत लेना। और ये बैक पे इलास्टिक आएगा, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली जो हमारा फ्रंट का पोर्शन है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आपने 2.5 इंच 2.25 इंच बढ़ाकर ये निशान लगाना है। तो ये चीजें बारीकी से छोटी छोटी मैं जरूर बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कटिंग को लेकर अगर कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं, हो जाता है, हमारे साथ भी होता था ऐसे ही। मैंने 97-98 में अपना फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट किया था, उसके बाद 24-25 साल लगभग हो चुके हैं मुझे इसी फील्ड में। तो जितना मैंने सीखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ पूरा बांटने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे प्यारे भाई बंधु जो इस काम से जुड़े हुए हैं
उनकी अगर मैं कटिंग में थोड़ी सी भी कहीं हेल्प कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो यही मकसद है बस इन वीडियो को बनाने का, और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया बहुत कुछ है। आप केवल और केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में आया है तो, नहीं आया है कोई डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। इसमें कोई झोल नहीं है और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, क्लियर। और बहुत जल्द जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस भी इसी चैनल के ऊपर शुरू करूँगा, और जब होएंगी मैं आपको बता दूँगा। पहले मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, साथ साथ तो थोड़ा सा बना रहा हूँ मैं इस तरह का प्लान। तो कुछ क्लासेस जो हैं फैशन डिज़ाइनिंग की बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करूँगा मैं सिखाना, जैसे बच्चे को ABCD सिखाई जाती है, ठीक उसी तरह से मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताना शुरू करूँगा कि फैशन डिज़ाइन में क्या होता है, फैशन डिज़ाइनिंग हमें क्या सिखाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करूँगा, क्लियर। तो ये था हमारा पेंट कट पजामा की कटिंग का पूरा वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज़ बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।